हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन एनके अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री का प्रश्न। पार्ट 1 आज होगा रसायन विज्ञान प्रीवियस क्वेश्चन, जो आज पार्ट 1 होगा 1 से 30 तक का सवाल आज का। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? राइट आंसर हो जाएगा ठोस। सबसे कम होता है गैस। अगला सवाल, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पदार्थ के कोनों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। पदार्थ के बीच आकर्षण बल होता है। अगला सवाल, ठोस के कोनों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, व्यवस्थित तरीके से विन्यासी होते हैं। आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्था तय की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, 5 तय की गई है। नीचे दिए गए आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो कि शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, डैश में विसरण अधिकतम तीव्रता से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गैस। सबसे कम होता है ठोस में। सबसे कम होता है ठोस में। सॉलिड। अगला सवाल, यदि अमोनिया गैस है, कपूर क्या होगा? ठोस हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पदार्थ के कण स्थित अवस्था में होते हैं। नहीं, पदार्थ के कण स्थित अवस्था में नहीं होते हैं, इसीलिए इसका गलत पूछा गया है। गलत हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। 9वां सवाल, डैश एक शुद्ध पदार्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन का सूत्र होता है CH4। मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक गैस में मीथेन 80 से 90% पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ए नंबर, पदार्थ के प्रकार के अनुसार कोनों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए, ठोस पदार्थ का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ उनके पात्र का आकार प्राप्त करते हैं। और देखा जाए तो गैसों का कोई आकार नहीं होता है। बी नंबर, यह पदार्थों का वह गुण है जिनके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है। गैसों में यह गुण पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी सत्य है, केवल बी। आंसर हो जाएगा सी में बी। मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समांगी विषमांगी दोनों। एक मिश्रण धातु किसका एक उदाहरण है? मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस विलयन का। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध। विषमांगी मिश्रण दूध, डी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें? इसका राइट आंसर हो जाएगा जल। जल एक यौगिक है, बाकी सब वायु, दूध, मिश्र धातु सब मिश्रण है। अगला सवाल, सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं डैश पदार्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए शामिल नहीं है पदार्थ में। अगला सवाल, हवा एक डैश है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, दोनों तत्व और यौगिक का मिश्रण। आंसर हो जाएगा।
वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं डैश कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सस्पेंशन। ऑप्शन नंबर बी, सस्पेंशन। अगला सवाल, विज्ञान के कौन सा नियम मिश्रण के गुण का पालन नहीं करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसकी संरचना तय नहीं है, डी नंबर ऑप्शन। अगला सवाल, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे से घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते उसे क्या कहा जाता है? अमिश्रणीय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश है, शक्कर एक हो जाएगा घुला हुआ पदार्थ, घुला हुआ पदार्थ एक शक्कर हो जाएगा। अगला सवाल, डैश एक यौगिक नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लीड, ऑप्शन नंबर ए। चौक, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड सभी यौगिक है, लीड यौगिक नहीं है। अगला सवाल, रेत और चीनी का मिश्रण डैश का उदाहरण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विजातीय मिश्रण का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए, विजातीय मिश्रण। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पदार्थ का किण्वन, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन होना, बाकी सब रासायनिक परिवर्तन है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मक्खन का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना इसमें किसका सामान्य उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? निष्क्रियकरण, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा निष्क्रियकरण। डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक आइस क्यूब पिघलना। अगला सवाल, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? ऑप्शन नंबर बी डिपोजिशन, आंसर हो जाएगा डिपोजिशन राइट आंसर। अगला सवाल, आज का लास्ट सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अवकलन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं? अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंग बदलना, सभी, ऑप्शन नंबर डी ये सभी विकल्प